जो सकून नहीं पूरे संसार में, वो सकून है महादेव के दरबार में। ओम नमः शिवाय। जो इस परम चमत्कारी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। आज हम आपको इस मंत्र के 5 अक्षरों यानी नमः शिवाय की विशेषता बताएंगे। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र कैसे जपना है, इसके बारे में एक विशेष क्रिया भी बताएंगे, जिसको करने के बाद आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जो आपको एक सपना सा लगता है। भगवान शिव सृष्टि को नियंत्रित करने वाले देव माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय यानी न यानी पृथ्वी, मह यानी पानी, शी यानी अग्नि, वा यानी प्राणवायु और य यानी आकाश। तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ का अर्थ यह है कि ये इतने भोले हैं कि इन्होंने भस्मासुर को जो चाहिए वो दे दिया, रावण को जो चाहिए वो दे दिया। इसलिए ही हम लोग हर हर महादेव कहते हैं, यानी हमारे दुखों को हर लीजिए और मुझे वो सब प्रदान कीजिए। तो अगर भोलेनाथ से कुछ मांगना है तो पहले उनके समीप जाना होगा, और उनके समीप जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो उनकी प्रतिमा में छुपा हुआ है। जब देवी पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि अगर किसी को आपके समीप आना हो तो उसे क्या करना होगा, भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, मेरे जो सबसे करीब है वो है नागदेव। मुझ तक पहुंचने के लिए पहले आपको नागदेव की ऊर्जा को प्राप्त करना होगा। देवी कहती हैं कि कृपया इसे विस्तार से बताइए। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का एक नाम नागेंद्र भी है, जो नागों को धारण करने वाले हैं। भगवान शिव साधना स्वरूप हैं, यानी कि शिव तक पहुंचने के लिए आपको शव बनना पड़ेगा, यानी अपनी चेतना को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो जब आपकी चेतना पीछे जाएगी, यानी आपकी चेतना जागेगी, तो कुंडलिनी का जागरण होगा, यानी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठते हुए इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ती है। तो इसे कुंडलिनी का जागरण कहते हैं, और यह उस नाग देव की ही ऊर्जा है जो भगवान शिव के सबसे करीब है। तो भगवान शिव तक पहुंचने के लिए नाग देव की ऊर्जा को पाना होगा। तो यह कैसे मिलेगी, आइए इसे समझते हैं। हमारा शरीर 2 भागों में बटा होता है। एक राइट बॉडी है जिसे हम शिव कहते हैं यानी पुरुष, और एक लेफ्ट बॉडी है जिसे हम शक्ति कहते हैं यानी प्रकृति। इन दोनों की ऊर्जा का जब योग होता है तब कुंडलिनी जागृत होती है। तो इसे हम कैसे समझेंगे। हमारी 2 नासिका होती है, यानी हमारी नासिका में 2 छिद्र हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। श्वास कभी लेफ्ट से चलती है तो कभी राइट से। कभी आपने फील किया होगा कि दोनों साथ साथ चलती है। तो शिव तक पहुंचने के लिए, राइट जाने के लिए, यानी शिव तक पहुंचना है तो हमें राइट जाना होगा, तो हमें लेफ्ट का सहारा चाहिए। तो इसका सबसे बेहतर विकल्प है अनुलोम विलोम। तो आप सबसे पहले सुबह उठें और ये फील करें कि आपकी कौन सी नासिका से श्वास ऊपर उठ रहा है। अगर राइट से उठ रहा है तो हम ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करेंगे, पहले अनुलोम विलोम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि दोनों नासिका एक्टिव हो। तो राइट नासिका, जिसको हम कॉन्शस माइंड यानी जो कॉन्शस माइंड को रिप्रेजेंट करती है, और लेफ्ट नासिका जो अनकॉन्शस माइंड यानी सबकॉन्शस माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय के समय से 2.5 घड़ी के हिसाब से एक एक नासिका से श्वास चलता है। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा।
इस प्रकार रात दिन में 12 बार बाईं और 12 बार दाहिनी नासिका से क्रमानुसार श्वास चलता है। तो जिस समय बाईं नासिका से श्वास चलता है तो वह इड़ा नाड़ी से चलता है, और जब दाहिनी नासिका से श्वास चलता है तो वह पिंगला नाड़ी से चलता है। दोनों नासिका से एक साथ श्वास चलने को सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो दाहिना नासिका सूर्य स्वर कहलाता है, यह पुरुष प्रधान है और यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत बाईं नासिका यानी इड़ा नाड़ी जो चंद्र स्वर है और यह शक्ति अर्थात पार्वती का रूप है। तो शिव तक पहुंचने के लिए हमें पार्वती का साथ चाहिए। तो दोनों नाड़ियों से यानी प्रकृति का साथ चाहिए, तो दोनों नाड़ियों से 2.5 घड़ी यानी लगभग 1 घंटा श्वास चलती है। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप जब बाईं नासिका एक्टिव हो तब करें, और जिस समय बाईं नासिका आपकी एक्टिव हो तो आप पहले ओम का उच्चारण करें और फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। 22 दिन ऐसा करने के पश्चात आप देखेंगे कि शिव कृपा आनी शुरू हो गई है, और 66 दिन के बाद यह आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप जो मांगोगे वो मिलेगा, जैसे रावण और भस्मासुर को मिला। तो आपको नमः शिवाय का जाप 108 बार एक दिन में करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।